Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. As I've said you the last time, आज हम जा रहे हैं मेरे दोस्त के एंगेजमेंट हो रहा है दसपला में. So we will be traveling from Raigada to Daspala. So the distance is about 280 kilometers. एंड हम लोग को लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 hours cause बीच में हल्का सा घाट भी आता है. एंड मैं आपको दिखाता हूँ रोड्स. लेट्स कैच अप. हाँ जी, तो लोकेशन हो गया है सेट. वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम रायगढ़ टू दसपल्ला. Here's the map and the distance is around 285 kilometers. It's showing ETA is 6 hours 26 minutes. Let's start the journey. So हम एक पंप स्टॉप के लिए रुके थे एंड इसका TPMS I mean प्रेशर मैनेजमेंट जो भी इसका जो सिस्टम रहता है बहुत ही ख़राब था. थैंक्स टू माई TPMS कि हम सही सही प्रेशर देख के एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स. आई हैवंट शोड यू द रोड्स येट. द थिंग इज हम लोग टाउन के ट्रैफिक में ही थे येट. सो अभी हम लोग जस्ट पास करने वाले हैं एंड लेट्स गो. तो हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन पे. द ETA is showing 5 hours 59 minutes and it's 260 kilometers. तो अभी बजा है 10:42. तो हम पहुंचेंगे अप्रोक्सीमेटली 4:40 शोइंग. बट अब देखो विल स्टॉप फॉर लंच एंड मोर ओवर अभी हम ज़्यादा तो वी हैव जस्ट रीच आउट ऑफ टाउन. तो वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 17 किलोमीटर्स येट. एक्चुअली हम लोग का प्लान था बहुत जल्दी निकलने का बट यू नो लेट तो हो ही जाता है. अब सुबह वी हैड ब्रेकफास्ट इन होम. फिर उसके बाद में सुबह तो एक्चुअली आज मेरे दोस्त विद्या का कॉल आ गया था. ही वाज सेइंग कि एक्चुअली आई वोक अप एट 7:30 टुडे. तो उसने वही बोला कि यार अब तक उठा नहीं है, उठ जा जल्दी. तो अब प्लान था कि सुबह हम लोग इनिशियली मतलब यही प्लान था मेरे दोस्त के साथ कि मैं सुबह 5 को उठूँगा. मे बी आई गेट अप बाई 5 एंड हम निकल लेंगे घर से फ्रॉम 6 और 6:30. तो जल्दी पहुंच लेंगे एंड वो आसपास भी जो भी है मतलब हम कवर कर लेंगे. बट हुआ ये कि अब लेट हो गया, उठते ही लेट हो गया है. तो हम लेट से निकले. तो अब देखो 4-5 तक पहुंचेंगे, मे बी 6 भी हो सकता है बिकॉज लंच के लिए रुकेंगे, सम टी ब्रेक्स और अब वैसे ही लेट होने वाला है. लेट्स सी, नो वरीज. तो वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट घाट. मे बी मुझे पता नहीं कितना घाट है बट लग रहा है एक या दो होगा. देखिए ये घाट का रोड्स है. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड जितना मैप में दिखा रहा है और मे बी मुझे नॉर्मली लगता है बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम दीज घाट्स क्वाइट अ टाइम्स. और सीनिक ब्यूटी तो बहुत ज़्यादा है. आई होप यू विल बी लविंग इट. स्टीप टर्निंग्स तो है ही.
traveling on NH 326. भले it's a two-way highway, two-way वाला highway है, but the roads are superb. I must say that. पहले I have traveled these roads a couple of years earlier. The road were quite not good, but अभी it's fab, बहुत सही है. और the weather is really good. आज का जो weather है, it's quite pleasant actually. Sunny है, then बीच में हमको अभी जैसे cloudy आ रहा है. अब ये तो थोड़ा सा dense वाला road है, dense forest है. The roads are pretty good actually. और मुझे आइडिया नहीं है हम लंच में कहाँ रुक सकते हैं. We'll plan. एक्चुअली ज्योति का हाथ दुख रहा है वीडियो करते. So I was asking her to use the gimbal instead of holding the phone in her hand. एक्चुअली मैं अभी वही मेरा iPhone 11 से ही व्लॉग कर रहा हूँ. मैंने ऐसे कुछ डेडिकेटेड कैमरा नहीं लिया हुआ है. आई हैव सीन कपल ऑफ व्लॉगर्स की वो इतना बड़ा सा एक DSLR पकड़ के व्लॉगिंग करो. आई नो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा आता होगा, साउंड क्वालिटी में भी, बट मुझे यार बहुत कन्वीनियंस चाहिए. मतलब मैं बहुत हैंडी पर्सन हूँ. मैं इतना सारा स्टफ नहीं कैरी कर सकता. कैरिंग अ गिम्बल, यू नो, you might be knowing I'm using DJI वाला गिम्बल. So the gimbal is pretty good. वो वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत सही है बस. और जो अपना आईफोन का जो इमेज स्टेबलाइजेशन है, बस वही मैं यूज़ कर रहा हूँ. उससे ज़्यादा यूजिंग DSLR it's quite inconvenient for me, I would say. अभी तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ. तो मे बी अगर मैं फ़ोन अपग्रेड करूँ तो मे बी iPhone 13 या 12 अभी जो भी लूँ तो नेक्स्ट व्लॉग उससे ही आएगा. बट अभी के लिए तो यार iPhone 11 ही है अपना. माता ने हमें कोई गांव के अंदर ले आया है. एंड लोग सही कहते हैं कि मेन हाईवे से कभी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. रोड तो है अच्छा, बट हम ऐसे लग रहा है कि कोई गांव के अंदर, मतलब बहुत इंटीरियर्स के अंदर आ गए हैं. डेंस फॉरेस्ट. हाँ यार बहुत डेंस है, बहुत डेंस है. एंड हमें समझ नहीं आ रहा है कि रोड कब तक चलेगा. मतलब ट्रैफिक है नहीं ज्यादा, कच्ची सड़क तो है नहीं, मतलब इट्स पक्की सड़क है. बहुत नैरो है, थिंक इट्स बहुत नैरो एंड घाट वाली रोड्स है. वैसे वो हाईवे भी घाट वाली थी, बट इट वाज क्वाइट ब्रॉड एंड
ट्रैफिक भी था, वो भी एक इशू है। ट्रैफिक था नहीं ज़्यादा एज सच, बहुत इंटीरियर्स में आ गए और समझ में नहीं आ रहा कि अब मेन हाईवे में कब हम ज्वाइन करेंगे जाके। लेट्स सी। ये डे टाइम है तो आई बिलीव ठीक है, बट यही चीज़ अगर आप रात में अगर हो गया तो मतलब इट्स वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कि मतलब रात में वी शुड अवॉइड, मतलब वी शुडंट अवॉइड गूगल, वी शुड स्टिक टू द मेन हाईवे, दैट्स द कंसर्न। बट चलो, अब इट्स डे टाइम, वी आर एंजॉयिंग द नेचर, द ग्रीनरी। ज्योति को तो बहुत अच्छा लग रहा है अब ये डेंस फॉरेस्ट, बट ठीक है। अब चलो, मेरा भी ये फंडा है कि अब डेस्टिनेशन तो है बट जर्नी भी हमें क्वाइट एंजॉय करना चाहिए। चलो, होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स एंजॉय द जर्नी। सो गाइस, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर लंच। थोड़ा लेट हो गया है, इट्स 3 o'clock। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर लंच। हम लोग का यूजुअल आवर्स, हम जब पुणे में होते हैं तो होता है इट्स 3, समटाइम्स 3:30 बिकॉज ऑफिस का काम एंड ऑल। बट अब घर में जब आए हैं तो हम लोग का यूजुअल आवर्स इज अराउंड 1:32, तो थोड़ा लेट लग रहा है कि हाँ लेट हो गया लंच, बट नेवरदलेस लंच तो हो गया एंड हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन के यहाँ। और अभी दोस्त का भी जस्ट कॉल आया था कि उन लोग भी अपने मतलब ही इज कमिंग अलोंग विद हिज फैमिली। सो मैं विद्या से बात किया हूँ तो इवन दे आर रीचिंग ऑन द सेम टाइम। हम लोग का ETA शोइंग नाउ 7:09 एज हम लोग का थोड़ा सा 79. हाँ, ओ सॉरी, इट्स 79 एज सच, 59 सॉरी, इट्स 59। तो हम लोग विल रीच बाय 59। प्रॉब्लम ये हुआ कि, प्रॉब्लम तो नहीं है, इट्स वी हैव स्टॉप्ड फॉर लंच एंड हो ही जाता है अब लंच में देरी, तो नो वरीज। हम लोग पहुंच रहे हैं बाय 59 अगर हम और स्टॉप्स नहीं लिए तो। चाय तो पीने का बड़ा मन कर रहा है बट इट्स वी आर ऑलरेडी लेट, तो हम will reach Daspala and we'll have our tea. And meanwhile, it's showing 88 kilometers or 2 hours 5 minutes. Yeah. So the road is pretty good. Road condition is good. बीच में एक patch था that was around 200 meters I believe. बस वही खराब था. And from Raigada to Daspala as of now, the roads are perfect. Weather is not pretty suitable though, मतलब बाहर में it's around 30 degrees and it's around November, कितना आज का डेट क्या ज्योति? It's October 25. Yes, sorry, it's October 25 and अभी ये weather is थोड़ा लगता है कि यार अब थोड़ा ठंड होना चाहिए। रात में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है रायगढ़ में। I'm not pretty sure about दसपला, देखते हैं। हम तो जैकेट ले आए हैं, मतलब इन केस हम लोग बाहर निकल रहे हैं रात को और बहुत ठंड है तो इट शुडंट बॉदर। बस गाइस, जस्ट हैव ए लुक, क्या लोकेशन है यार। ओफ, क्या नज़ारे हैं। कैसा लग रहा है ज्योति? बहुत अच्छा, this is amazing, this is so beautiful. वाह यार, ऐसे लग रहा है ये एंडलेस रोड्स हैं। जस्ट हैव ए लुक, यही रोड्स चल रहा है, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है तब से। इट वाज फ्रॉम अराउंड 4-5 किलोमीटर्स आई गेस। इट्स सो ब्यूटीफुल। है दोपहर का अराउंड कितना बज रहा है ज्योति? It's 3:20. It's 3:23. It's around 31 degrees, but weather is awesome. Guys, time is around 3:30 and we have reached this place. The temperature is around, bahar mein to it's 33, but it doesn't feel here much because greenery इतना ज़्यादा है कि it's feeling real.
we have just stopped for tea break. Actually, Vidya just gave me a call और वो बोला कि वो एक्चुअली हमारे पीछे ही चल रहा है, तो मैं बोला कि चलो कोई नहीं, हम लोग चाय भी पी लेते हैं एंड उसका वेट भी कर लेते हैं. क्यों ज्योति, एक कप चाय हो जाए, बहुत तलब हो रही है आज चाय की. चलो बाय बाय. He is the room. This is Jyoti. We have just checked in the room and हमारी पार्टी शुरू होने वाली है आज शाम को, विद्या की एंगेजमेंट. सो ज्योति, तुम कब तैयार होने वाली हो? क्या कैमरे में? मैं 15 मिनट्स बाद. ओके, लेट्स सी. आई एम ड्रेस्ड नाउ. तो करते हैं ब्लॉग यहीं पे एंड, और बहुत एडिटिंग करना है एंड अपलोड भी करना है. सो अगर हो सके तो इवनिंग का फुटेजेस कुछ कवर करता हूँ एंड आई विल शो यू गाइस. चलो बाय बाय, टेक केयर.